कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 के पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से तैयार करना, आप अच्छे अंक ला सकते हैं हिंदी विषय के पेपर में, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2025, ठीक है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सही विकल्प दिए हैं 6 नंबर के, तो इनको आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहला यहाँ पर दिया गया है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो आपका था रीतिकाल, बाता भक्तिकाल और साथ आपका आदिकाल और दाता आधुनिकाल। तो यहाँ पर हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका भक्तिकाल हो जाएगा, भक्तिकाल आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता गोपियों को ज्ञान वायोग की बातें लगती हैं, तो आपका इसका आ ऑप्शन आता मधुर बात आपका नीरस और साता कड़वी ककड़ी सी और दात अग्नि के समान। तो यहाँ पर गोपियों को ज्ञान वायोग की बातें लगती हैं, इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो यहाँ पर रसात्मक वाक्यम काव्यम यह परिभाषा आपकी आचार्य विश्वनाथ की है। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो यहाँ पर नेताजी, ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा आपकी कहानी है, ठीक है, कहानी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका पांचवा यहाँ पर दिया गया है भोलानाथ का असल में नाम था, तो यहाँ पर भोलानाथ का असल में नाम था तारकेश्वर नाथ, ठीक है, तारकेश्वर नाथ आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर छठवां दिया गया किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का, ठीक है, होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं आपकी क्रिया। आप प्रश्न दो आता रिक्त स्थानों की, ठीक है, रिक्त स्थानों सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था सूरदास जी मुक्ता डॉट रस के कवि है, तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता आपके बादशाह रस के कवि हैं। फिर दूसरा आता निराला ने बादलों को डॉट के समान सुंदर बताया है, तो यहाँ पर निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरा आता है चौपाई की प्रति चरण में डॉट मात्राएँ होती हैं, तो यहाँ पर चौपाई की प्रति चरण में होती हैं 16 मात्राएँ। फिर आपका चौथा आता है प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट था, तो यहाँ पर प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता पांचवा जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब डॉट वाच्य होता है, तो यहाँ पर जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब आपके यहाँ पर जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो यहाँ पर कर्मवाच्य होता है। फिर छठवां था आम की फसल में कभी कभी खूब डॉट आती है, तो यहाँ पर आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, आंधी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आप प्रश्न 3 देख लेते हैं जिसमें आते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो पहले थी औषाय कविता, तो इसको आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच कर देना है। दूसरी थी कवायनी, तो इसको आपको महाकाव्य से मैच कर देना है। फिर तीसरी आती कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको प्रतिमा पर चश्मा से मैच कर देना है। और जो चौथी आती त्रिभुवन में समास है, तो इसको आपको यहाँ पर द्विगु समास है, ये आपकी चौथी। पाँचवीं आती माता का अंचल, तो इसको आपको यहाँ पर शिव पूजन सहाय से मैच कर देना है, पाँचवीं, ठीक है। और जो आपकी 6वीं दी है छंद के प्रकार, तो यहाँ पर छंद के प्रकार आपके 2 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कभी निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो यहाँ पर कभी निराला ने बादलों की तुलना, ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका पहले का जो आंसर रहेगा यहाँ पर कभी निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा काले घुंघराले बालों से की है, ठीक है, बालों से की ये है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर ये किस समास से प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो इसका आंसर रहेगा अव्यय समास में, ठीक है, अव्यय भाव समास आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय भाव समास, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया विवाह के वेदों के नाम लिखिए, तो विवाह के आपके 2 वेद होते हैं, ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। फिर आपका यहाँ पर ये टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका यहाँ पर कठिन कार्य,
ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो यहाँ पर माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई, ठीक है। तो इसका आंसर आप करेगा पिसी हुई हल्दी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी अरि ओ ठीक करुणा प्रभामय से ली गई है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरियो करुणा प्रभामय। ये आपके 100 वाक्य में होता कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 5 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो जो आपके यहाँ पर ये वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करते हैं। फिर आपका आता अनियुक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है, तो आपका यहाँ सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर ये यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर ये लोक प्लस उक्ति से मिलेगा लोकोक्ति शब्द बना है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया परशुराम की फरसी को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो यहाँ पर राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य या सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 6 दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर दी नई कविता की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी नई कविता की यहाँ पर 2 विशेषताएं दी हैं, ठीक है। आधुनिकता की अभिव्यक्ति और शिल्पगत नवीनता और लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा, ठीक है। आपकी यहाँ पर बस 6वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 6वें का अथवा दिया गया, ठीक है। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो चलिए हम यहाँ प्रगतिवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं दी गई, ठीक है। आपकी 4 विशेषताएं दी गई, तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो हम यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर तुलसीदास की रचना दी है, ठीक है। रामचरितमानस बिना पत्ती का, और इनका आप भावपक्ष देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर कलापक्ष, साथ ही साहित्य में स्थान भी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर तुलसीदास पर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया जयशंकर प्रसाद, ठीक है, अथवा में आपका जयशंकर प्रसाद दिया गया, तो इसको आपको खुद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपका 8वां क्वेश्चन, तो आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई, कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। और आपका इसका खा पॉइंट हो जाए, जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं, उद्धव भी इनके समान विकृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया लक्ष्मण ने, ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर देख लीजिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको नीति का साथ दे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका ये रहा 9वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका 9वें का यहाँ पर अथवा दिया गया, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख लेते हैं। महाकाव्य और खंडकाव्य में इस प्रकार अंतर होता है, ठीक है। महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत रहती है, जबकि खंडकाव्य की कथा वस्तु सीमित रहती है, ठीक है। इस तरह से महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर याद करना है। और जो आपका इसका अथवा आता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, ठीक है। ये आपका प्रबंध काव्य का आकार व्यवस्थित होता है, मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है। प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है, मुक्तक काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता है, ठीक है। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दी गई है। जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। साथ ही मानवीकरण अलंकार के उदाहरण भी देख लीजिएगा, ठीक है। यह आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 11वें का अथवा दिया गया, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर 2 छंद की परिभाषा, ठीक है। 2 असमात्रिक छंद या सोटा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। साथ ही उसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपकी कहानी उपन्यास में अंतर दिए गए हैं।
4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आप कोई 2 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिए कहानी, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है। तो ये आपका नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में केवल 1 अंक पाया जाता है। नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी में घनत्व होता है। इस तरह से आपको नाटक एकांकी में अंतर याद करना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है रामवृक्ष बिनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको दुरचना भाग से लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी रामवृक्ष बिनुपुरी की आपकी दुरचना दी है, ठीक है। गेहूँ बनाम गुलाब, मसाल, बंदेवाड़ी, विनायको, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पर दुरचना आपको याद कर लेनी है। साथ ही इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी भाषा यहाँ पर दी गई, ठीक है, मन्नू भंडारी जी की। और साथ ही इनकी शैली भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी शैली दी गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिए 14वां, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए थी। तो इसका आंसर देख लीजिए, भगत की पुत्रवधू यह भली भांति जानती थी कि पुत्र की मृत्यु के बाद अब वे अकेले रह गए हैं। इस तरह से आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, सिर्फ, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ प्रश्न दिया गया। तो हम यहाँ पर 14वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 14वें का अथवा का आंसर, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया, सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आप यहाँ पर चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था, उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे, ठीक है। जो आपका इसका अथवा दिया गया, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धियुक्ता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो, ठीक है। संस्कृत नहीं कह सकते, यहाँ तक याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 16वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर थे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो, जिसे बांटा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी को स्वीकार हो, तो इसको आपको यहाँ पर खुद करना है, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल सरल है, इसे आप खुद कर सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 17वें का जो अथवा दिया गया, गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, गंतोक के लोगों की मेहनत थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रगति की और धरोहर को श्री संयोग हुए है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर बादशाहों का शहर कहा है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित काव्यांश संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। उधर तुम अति बड़भागी, ठीक है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर धीरे आपका संदर्भ दिया गया, ठीक है। ये आपका प्रसंग दिया गया और ये आपकी यहाँ पर व्याख्या यानी भावार्थ दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 18वें का अथवा दिया गया, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपको 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका गद्यांश दिया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो जो आपका यहाँ पर दिया मूर्ति संगमरमर की थी, तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपकी संदर्भ प्रसंग, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो रहा है और ये आपकी व्याख्या, ठीक है। तो इस तरह से आपका संदर्भ प्रसंग हो जाता है और ये आपकी व्याख्या यहाँ पर हो जाती है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 20वां मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए हम मेरे जीवन के लक्ष्य पर यहाँ पर अनुच्छेद देख लेते हैं, ठीक है। आपका 20वें जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर ये 2 मित्रों के बीच है, परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर 21वां आता है, निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। गगन गगन त्रय एस्पेरस, तरह से आपका यहाँ पर दिया गया काव्यांश, ठीक है। तो इसके आपके प्रश्न आते हैं तीनों प्रश्न के आंसर आपको उसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर इसका आपका अथवा आता है, जो कि आपका आपरित गद्यांश दिया गया है। तो इसके भी 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। 22वां प्रश्न आता है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार के अंतरों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। और जो 23वां क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।